जा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्योम ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। वर्तमान आकाल माम मोक्ष मार्ग बहुलो, विचारवात्मार्थिने भाक्यो अत्र अगोप। कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। भैया क्रिया माराचिता अंतर भेदन काई, ज्ञान मार्ग निषेधता तेह क्रिया जड़ आई। बंद मोक्ष छे कल्पना, भाके वाणी माही, वर्ते मोहावेश मा शुष्क ज्ञानी ते आए। वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान, ते मिज आत्म ज्ञाननी प्राप्त नाम निदान। त्याग विराग न चेत मा थाय न तेने ज्ञान, नटके त्याग विराग मा तो भूले निज भान। ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहाँ समझऊं ते, त्याम त्याम ते ते आचरे आत्मार्थी जने। सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम शुद्ध सद्गुरु लक्षण योग। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना ऊंगे न आत्म विचार। सद्गुरु ना उपदेश वन समझायन जिन रूप, समझा वर्ण उपकार शो समझे जिन स्वरूप। आत्मादि अस्तित्व नाम जेह निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्याम आधार सुपात्र। अथवा सद्गुरु कहाँ जे अवगाहन आज, ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याग। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाक्युम जिन निर्दोष। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाय, अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमनो थाय। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सद्गुरु लक्ष्य, समकित तेने मा भाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष। मानाविक शत्रु महा जिन निज पछंदे नमरा, चाताम सद्गुरु शरण माम अल्प प्रयासे जाय। जे सद्गुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु पछदा रस्थपन विनय करे भगवान। हाँ बस बस बस। ओके, जय सद्गुरु।
जय सद्गुरु देवंदर। जय 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 सद्गुरु देवंदर। ओके, अभी मैं वापस सबको म्यूट कर देता हूँ, सो जस्ट इन केस। ओके, ओके। अभी हम लोग गाथा नंबर 17 पर है। 15, 16, 17 और 18, ये 18 जो गाथा है, ये 4 गाथा, ये स्वच्छंद मत आग्रह इसके ऊपर है। गाथा नंबर 17, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य समकित तेने भाखियु कारण गणी प्रत्यक्ष। तो स्वच्छंद वह महाशत्रु है, महारोग है, और उसके रिलेटेड जस्ट हम वापस ये बार बार इसके लिए रिवाइज करते हैं कि हमारा भी ये स्वच्छंद पक्का हो। स्वच्छंद पक्का हो ये नहीं कि स्वच्छंद और बढ़े, लेकिन स्वच्छंद की समझ पक्की हो, और स्वच्छंद की समझ जैसी पक्की होगी तो उसका निकालना भी रिलेटिवली इजी हो सकता है। तो गाथा नंबर 15 में कृपाणु देव कहते हैं, रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष पाम्या एम अनंत छे बाक्यू जिन निर्दोष। तो अगर स्वच्छंद रुकता है तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो स्वच्छंद और मोक्ष दोनों ऑपोजिट है। स्वच्छंद है तो मोक्ष नहीं है, और मोक्ष मार्ग पे है तो स्वच्छंद आपका कम हो रहा है। अगर स्वच्छंद आपका इंटैक्ट रहता है तो आप समझ जाइए उतना समय तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो स्वच्छंद इसीलिए महाशत्रु महारोग कहा है, और इस गाथा 15 में कहा कि ऐसे ही स्वच्छंद को निकाल के या निकल के अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, ऐसा भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है, देखा है। तो बस मोक्ष का मार्ग है स्वच्छंद निरोध, यानी स्वच्छंद को छोड़ के, जो नेक्स्ट गाथा में आता है, गाथा नंबर 16 में। गाथा 16 में कहते हैं, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाय अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो थाय। तो प्रत्यक्ष सद्गुरु के समागम से ही स्वच्छंद हमारा जाता है, और अपने आप पहले तो हमें स्वच्छंद शब्द भी नहीं सुना था, अभी यहाँ आके स्वच्छंद नाम का शब्द सुना है। और अगर स्वच्छंद हमें लगता भी है कि मुझे स्वच्छंद समझ में आ रहा है और मैं अपने आप अपना स्वच्छंद मान अभिमान निकाल सकता हूँ, तो कृपाणु देव कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और अपने आप स्वच्छंद का उपाय करने जाते हैं तो वो कम होने की बजाय बढ़ भी सकता है, डबल भी हो सकता है। तो इसलिए जो सरल उपाय है वह सद्गुरु है। सद्गुरु के शरण में जाने से, वो भी प्रत्यक्ष सद्गुरु के शरण में जाने से हमारा स्वच्छंद रुकता है, टलता है, और वो भी आसानी से। जो नेक्स्ट गाथा में आता है, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य समकित तेने भाख्यु कारण गणी प्रत्यक्ष। जो भी हम गाथा कर रहे हैं कि स्वच्छंद मत आग्रह जब भी जीव छोड़ सकता है और सद्गुरु के शरण में आके उनके लक्ष्य से, उनके बताए हुए मार्ग से, उनकी आज्ञा का आराधन करते हुए वह समकित की प्राप्ति, समकित यानी के सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार कर पाता है। तो ये प्रत्यक्ष सद्गुरु का इतना महत्व है। कल हमने पत्रांक 751 बहुत ही डिटेल में किया था कि आत्म सिद्धि में 3 तरह के समकित या समकित की प्राप्ति के स्टेजेस बताए हैं। फर्स्ट समकित, सेकंड समकित, थर्ड समकित। तो पहला समकित, अभी मैं वापस जस्ट वो पढ़ जाता हूँ
क्योंकि उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप, आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप, स्वच्छंद निरोधता से आप्त पुरुष की भक्ति रूप, उसे प्रथम संकित कहा है। तो आप्त पुरुष यानी सद्गुरु के वचन की प्रतीति, उनके वचन में पूर्ण श्रद्धा। तो जैसा लिखा है, अहो श्री सद्गुरु के सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम, मुद्रा अरु सत्समागम सुति चेतना जागृत करम। तो ये जो है, दिस टैलीज विद द फर्स्ट जो संकित है कि हमारे को अपने नींद में से यानी मोह निद्रा में से सद्गुरु जगाते हैं, और वो तभी जगा सकते हैं जब भी हम उनके शरण में हो। तो आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति, उनकी आज्ञा की अपूर्व रुचि। कल हमने आज्ञा की अपूर्व रुचि के बारे में भी बात की थी कि सद्गुरु की आज्ञा मिलना वह बहुत बड़ा महाभाग्य है, और भाग्य से ही सद्गुरु की आज्ञा मिलती है, जो सच्चे सद्गुरु होते हैं। बाकी तो ऐसे आज्ञा देने वाले, प्रवचन देने वाले बहुत सारे हैं जो बहुत कुछ हमें आज्ञा देते हैं, ये करो ये न करो, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ सच्चे सद्गुरु और उनके द्वारा आपको जो पर्सनल आज्ञा मिलती है, प्रिफरेबली उस आज्ञा का बहुत ही महत्व है। और जो जाहिर में भी मिलती है उसका भी यूज तो है ही, वो भी काफी फायदा कारक है। तो उस आज्ञा की रुचि, आज्ञा की रुचि, ये बहुत ही शब्द भी कृपाणु देव ने इतना ब्यूटीफुली और कितना सही तरीके से लिखा है कि आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप। आज्ञा मिली हो ऐसा लगे अरे ऐसा पनिशमेंट मिला है, ऐसा नहीं। आज्ञा मिला यानी मैं धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया, अपूर्व रुचि आए, और आज्ञा को इतने होश से, इतने उत्साह और उमंग से हम उस आज्ञा का पालन करें। और स्वच्छंद जितना हम समझ सकते हैं उतना कम करें, और बाकी जैसे ज्ञानी ने कहा है, उनकी आज्ञा के आराधन से स्वच्छंद की रोक करके, स्वच्छंद को कम करके और सद्गुरु की भक्ति में लीन हो जाना, उसे संकित का पहला प्रकार कहा है। दूसरा प्रकार स्पष्ट अनुभवांश से, यानी स्पष्टता से आत्मा का अनुभव, लेकिन अंशतः, पूर्ण नहीं, अंशतः वह परमार्थ की प्रतीति जो मिलती है, वह संकित का दूसरा प्रकार है। यहाँ आत्मा का अनुभव है, संपूर्ण नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि खाने जैसा आप टेस्ट करते हो या कोई पिक्चर का ट्रेलर देखते हो, तो जो थोड़ा सा हमें दिखता है उससे हमें आइडिया आता है, वो भी एक अनुभव है, कल्पना नहीं है। और ये अनुभव भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। और आत्मा का साक्षात्कार भले कुछ समय के लिए हुआ है, लेकिन आत्मा का क्लियर, इसमें यहाँ कृपाणु देव ने शब्द लिखा है स्पष्ट, स्पष्ट अनुभव से अंशतः परमार्थ की प्रतीति होना। तो अनुभव है, अंशतः है, लेकिन स्पष्ट है, क्लियर है। तो ये संकित का सेकंड प्रकार है या सेकंड स्टेज है। और जो थर्ड स्टेज है, वो थर्ड स्टेज है कि निर्विकल्प परमार्थ अनुभव। यहाँ पर कंप्लीट आत्मा का वेरी क्लियर और काफी अरसे तक चले ऐसा आत्मा का अनुभव है, और यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। इतनी क्लैरिटी से ये अनुभव है कि कोई शंका भी नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है कि क्या मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है या मेरी कल्पना है। एकदम क्लियर और स्पष्टता से आपको आत्मा का साक्षात्कार जो होता है, जो हमने कल पत्रांक 170 लिया था, जिसमें परम कृपाणु देव ने अपने आत्मा का अनुभव के बारे में बात की थी। तो यह संकित का तीसरा प्रकार है। कृपाणु देव ने कहा है कि पहला संकित दूसरे का कारण है, दूसरा संकित तीसरे का कारण है, और तीनों संकित भगवान ने, जिनेश्वर भगवान ने मान्य किए हैं। और तीनों संकित उपासने योग्य है, सत्कार करने योग्य है, भक्ति करने योग्य है। यानी तीनों संकित, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी तो फर्स्ट ही हुआ है। फर्स्ट हुआ तो मतलब बहुत ही
आपने बड़ा अचीवमेंट कर लिया, ये समझना है। लेकिन फर्स्ट जो है वो भक्ति स्वरूप है। तो भक्ति जितनी सदगुरु के प्रति होगी, कृपाणु देव के प्रति होगी, मार्ग के प्रति होगी, उतनी ही आपकी संकित आपका पक्का होगा, पहला वाला। तो जो आज्ञा भक्ति में है कि इस भाव में अगर इतनी भी श्रद्धा हो जाए तो मेरा अहोभाग्य है। तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो लोगों को लगता है अरे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, भले वो अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन सत्संग करते समय, वांचन करते समय जो अंदर से आपको अच्छा लगता है और जो आपको उस तरफ खींचता रहता है, वही पहले संकित की निशानी है कि अभी आपको आत्मा की रुचि आ रही है, आत्मा के अंदर में आनंद आ रहा है। भले आपको अनुभव से संपूर्ण जैसा जो सेकंड स्टेज में कहा है वैसा भले ही नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, सत्पुरुष अच्छे लगते हैं, वांचन अच्छा लगता है, आंख बंद करके शांति से बैठना अच्छा लगता है। तो ये सब निशानी है पहले संकित की। तो इसके ऊपर में हमने कल काफी डिटेल में विवेचन किया है, तो अभी हम उससे आगे बढ़ेंगे। इसके रिलेटेड अगर किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो प्रस्तुत गाथा में सत्पुरुष के वचन की प्रतीति रूप, आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप प्रथम प्रकार का संकित कहा है। ये उसी का उन्होंने डिटेल में कहा है, जो हम अभी स्किप कर सकते हैं। तो इस गाथा में क्या कहा है कि मैं जानता हूं, मुझे पता है, आदि जो दोष है, मताग्रह, कुल धर्म, लौकिक धर्म और सूत्रों का अभिनिवेश, सूत्रों यानी के शास्त्र कोट करना, ये शास्त्र में ये लिखा है, ये शास्त्र में ये कहा है, उसको हम अभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश यानी उसका भी मान होना कि मुझे कितने शास्त्र पता है, मुझे कितनी सब श्लोक पता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब दोष है। कौन से वापस रिपीट करते हैं स्वच्छंद के, मैं जानता हूं, मुझे पता है, आदि दोष, फिर मताग्रह, कुल धर्म या लौकिक जो धर्म हम करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखना, उसी पे चिपके रहना, सूत्रों का अभिनिवेश, ये आदि जो है उसका, उसको स्वच्छंद कहेंगे। और उसका त्याग करके ज्ञानी महात्मा के लक्ष्य से वर्तन होने के कारण उस आज्ञा अनुसार चलने को, उसको हम प्रथम संकित कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, उसका आशय ग्रहण करे, उसे प्रत्यक्ष कारण रूप संकित प्राप्त होता है, यानी कि सच्चे सद्गुरु मिल गए और हमें उनका शरण मिल गया, तो ये प्रत्यक्ष पहला संकित यानी ये संकित की हमें प्राप्ति हुई है। सब जीवों को का लक्ष्य एकमात्र मोक्ष निर्वाण मुक्ति ही है। जो सच्चा सत्संगी होता है, सच्चा मुमुक्षु होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका लक्ष्य मात्र मोक्ष। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले कुछ समय पहले आत्मा के जो या गुण है, किसके गुण, जो मुमुक्षु है, जो आत्मार्थी है, उसके गुण के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें था कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद, प्राणी दया, वहां आत्मार्थ निवास। तो कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद। पहली तो कषाय यानी कषाय जो है वो हमारे कम होना, वो पहला लक्षण है मुमुक्षु का, सत्संगी का। दूसरा है मात्र मोक्ष अभिलाष। इसके बारे में बहुत ही मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूँ कि मुझे अभी और कोई इच्छा नहीं करनी है, मुझे सिर्फ एक ही इच्छा, मात्र मोक्ष अभिलाष।
तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा स्टेप है। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन बार-बार आपको लक्ष्य आएगा कि मुझे अभी संसार की कोई इच्छा नहीं करनी है। संसार में है तो कोई भी निमित्त मिलने से संसार की इच्छा होगी, लेकिन वो इच्छा को वापस कट करना है कि नहीं, अभी बहुत हो गया, मुझे अभी संसार की इच्छा नहीं करनी है। मुझे तो सिर्फ मोक्ष चाहिए और मात्र मोक्ष की अभिलाषा, यानी मोक्ष की इच्छा। ये दूसरा गुण है। ये वापस इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जब तक 100 बार 1000 बार रिपीट नहीं होगा तब तक हमें ये लक्ष्य नहीं आता। तो पहला है कषाय कम होना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कषाय कम होना, ये पहला गुण है, पहला लक्षण है। दूसरा है सिर्फ मोक्ष की अभिलाषा। तीसरा है भवे खेद। भवे खेद यानी कि जो परिभ्रमण कर रहे हैं इस संसार में, निरंतर हम जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण लेते जा रहे हैं, उससे अभी रुकना है। तो उसका खेद होना कि अभी मुझे और जन्म नहीं लेने हैं या और मरण नहीं करने हैं, बहुत हो गया। चारों तरफ हम जो हाहाकार देखते हैं मृत्यु की वजह से, अभी उससे मुझे बार बार वापस नहीं गुजरना है, तो भवे खेद। फिर है प्राणी दया। प्राणी यानी हर एक प्राणी की दया। और एक गाथा में कहा है आत्मा की दया, स्वदया। तो प्राणी की भी दया होना कि हर जीव कितना दुखी है, कितना तड़प रहा है, कितना आदि व्याधि उपाधि यानी किसी न किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम में है, मानसिक कुछ न कुछ तकलीफ है, स्ट्रेस है, भय है, डर लगा हुआ है। ये सब जो आज के हम कोरोना के सिचुएशन में सबके अंदर देखते ही हैं कि अभी तक उनको कोरोना हुआ नहीं है, लेकिन कोरोना से इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। तो ये सब जो है उसको देख के करुणा आना कि क्या जीव अज्ञान की वजह से कितना 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 दुखी है, तो वह दुख देखकर दया आना हर एक जीव की, चाहे वो छोटी चींटी हो या बड़ा हाथी हो, उसको दुखी देख के आपके अंदर में सहानुभूति उत्पन्न होना, दया आना, करुणा भाव होना। और उसी तरह से अपने आत्मा में, यानी मेरा आत्मा भी इतने भाव कर करके कितना अनंत बार दुखी हुआ है, अभी इस आत्मा की भी दया आती है कि इस आत्मा ने कितना सहन किया है, अभी मुझे और सहन नहीं करना है, अभी इस सब चक्र में से छूटना है। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं कि सब जीवों का लक्ष्य एकमात्र मोक्ष, निर्वाण मुक्ति ही है। कौन? जो सच्चे आत्मार्थी है, सच्चे मुमुक्षु है, उसकी बात हो रही है। आगे और भी गाथाएं आएंगी जहां पर मतार्थी और आत्मार्थी के लक्षण कहे जाएंगे। अभी ये लगेगा कि अरे इतनी बार एक चीज क्यों अलग अलग तरीके से बता रहे हैं परम कृपाणु देव, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें मतार्थ में से निकल के आत्मार्थ में आना है। अगर आप अपने आप को देखो तो ये बात, क्या आपको रियल में मोक्ष की इच्छा है, निर्वाण या मुक्ति चाहिए, ये प्रश्न अपने आप को करना है। और जिसको जितना संसार प्रिय होगा, संसार से जितना अटैचमेंट या मोह होगा, तो भले बोलने के लिए बोलेंगे मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन अंदर से ये भाव तो रहेगा ही कि संसार भुगतना है, संसार को एंजॉय करना है, 5 इंद्रियों के भोग भुगतने हैं। तो वहां पर मोक्ष की इच्छा कम है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट प्रबल नहीं है। और जितनी इच्छा प्रबल होगी उतना आपकी स्पीड और पुरुषार्थ ज्यादा होगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और एक्सेलरेटर पे पांव रखते हैं, तो थोड़ा पांव रखा तो गाड़ी थोड़ी चलती है, ज्यादा दबाते हैं तो ज्यादा स्पीड में चलती है, और फुल दबाते हैं तो फुल स्पीड में चलती है। इसी तरह से मुक्ति की इच्छा कितनी स्ट्रांग है हमारी, तो जितनी स्ट्रांग यानी जितना एक्सेलरेटर आपका दब रहा है, जितनी मोक्ष की अभिलाषा है और जितनी स्ट्रांगली है कि मुझे अभी बहुत हो गया, आई डोंट वांट एनी मोर, अभी मुझे इससे निकलना है,
तो उसे कहेंगे निर्वाण या मुक्ति की तीव्र इच्छा। फिर आगे लिखा है, सर्व कषायों से सर्वथा मुक्त होना वह मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है? हमारे अंदर में बहुत सारे कषाय हैं। ऐसे तो 4 मेन कहे जाते हैं, उसमें ज्यादा 5वां भी कभी ऐड होता है, काम। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इसके सिवाय और भी बहुत सारे कषाय हैं। एक मिनट, म्यूट ऑन। ओके, तो ये जो भी कषाय है, ये कषाय यानी कि हमारे विकार, आत्मा के विकार है। आत्मा अपने स्वभाव में शांत, सुख, आनंद में न रहकर आत्मा माया में फंस जाता है। फिर वो माया की प्राप्ति यानी संसार की प्राप्ति के लिए वो क्रोध करता है, कपट करता है, लोभ करता है, और अगर मिल जाता है तो मान करता है। तो ये जो सब कषाय है, ये आत्मा के विकार है। विकार यानी आत्मा की गंदगी है, आत्मा का रोग है। तो संपूर्णतः जब भी हमारे कषाय सर्वथा खत्म होते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि कषाय 100% चले जाएंगे, लेकिन कृपालु देव ने क्या कहा, कषाय की मंदता। जैसे जैसे हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे कषाय थोड़े थोड़े ज्यादा डिपेंड्स करते हैं, वो कषाय कम होने लगते हैं। और हमें खुद को भी अनुभव होता है, और हो सकता है हमारे परिवार वाले को भी लगे कि पहले से इस जीव में क्रोध कम हुआ है या मान कम हुआ है। और ये सब जो दोष है वो हमें खुद शायद दिखाई देते हैं, काफी बार दिखाई नहीं भी देते हैं। इसीलिए उसका कम होना वो सदगुरु के लक्ष्य में रहता है। तो सदगुरु के वहां या सदगुरु के प्राप्ति होने से, उनकी आज्ञा का आराधन और भक्ति होने से ये दोष अपने आप कम होने लगते हैं। और हमें लगता है, अरे पहले तो मैं कितना घमंडी था, कितना गुस्सा करता था, आज पहले से मुझे खुद फर्क लग रहा है, और दूसरे को भी शायद लगेगा। तो स्वस्वरूप में स्थिति होना वही मोक्ष है। यानी आत्मा अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति कर ले और उसी में स्थित हो जाए। यानी आत्मा अपनी निर्विकल्प समाधि, शांत स्थिर हो जाए। शांत यानी कोई भी चिंता, आकुलता, व्याकुलता नहीं। स्थिर यानी कोई भी परिस्थिति हो उसमें जरा भी ऊपर नीचे ना हो। कभी मौका मिलेगा तो हम योग वशिष्ठ भी करेंगे। और योग वशिष्ठ में जो वशिष्ठ गुरु ने रामचंद्र जी को जो बोध दिया है, और इंटरेस्टिंगली क्या है, योग वशिष्ठ जो पुस्तक है, उसमें पहला चैप्टर है वैराग्य। ये सब शब्द जो हम यहाँ कर रहे हैं वो वहां भी है। इतने हजारों साल पहले भी वही बात की जाती थी। तो पहला है वैराग्य, और दूसरा चैप्टर है मुमुक्षु, कि मुमुक्षु कैसा होता है। तो अलग अलग शब्द भले ही हो, लेकिन बात वही होती है। और रामचंद्र जी मैं पढ़ रहा था, उसमें वो गुरु को यही कहते हैं कि मुझे इस संसार के मोह से मुक्त होना है। इस संसार से, इस शरीर से, इस मोह और माया से मुझे मुक्त होना है। तो एक युवान, बिकॉज उस समय तो वो युवान थे, उस समय वह ये बात अपने गुरु को प्रकट करते हैं। और आप वो पढ़ोगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि जनरली युवानी में लोग भोग भुगतने की ही बात सोचते हैं। वहां पर जो महान पुरुष होते हैं तो वह वैराग्य की बात करते हैं। जैसे परम कृपाणु देव की भी बात देखो, तो वो यंग एज से ही उनके अंदर में अद्भुत वैराग्य था। और उन्होंने लिखा है 14 साल की उम्र के आसपास कि जैसा राम को वैराग्य था वैसा मुझे इस समय अनुभव हो रहा है। और राम के अंदर में भी अद्भुत अद्भुत वैराग्य था। तो देखो, हम राम कृष्ण को भजते हैं,
लेकिन उनके अंतरंग को हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तक कभी भी हमने ऐसा कोई चीज देखा ही नहीं है, सिर्फ बाह्य से ही भगवान को जाना है। तो ऐसे कुछ पुस्तक है जैसे जिसके अंदर में भगवान के अंतरंग के दर्शन होते हैं। बाह्य से तो आप मूर्ति में दर्शन करते हैं, अंतरंग का दर्शन होना वो बहुत जरूरी है। और सभी महात्मा जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है, वो सब लोगों ने इस संसार के मोह यानी संसार का जो अटैचमेंट है उसको छोड़ा ही है। अगर नहीं छोड़ा है तो कभी भी उनका मोक्ष हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर बापूजी कहते हैं समकित, यानी जो फर्स्ट स्टेप जो आपका समकित का है, तो यहाँ लिखा है समकित वह मोक्ष का भव्य दरवाजा है। ये मोक्ष मार्ग की जो निशानी है वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक में सही या राइट दर्शन। दर्शन में सिर्फ देखना नहीं, उसको अंदर से फील करना। जैसे हम भगवान को देख के हमारी आंख बंद होती है और भगवान के वाइब्रेशंस, मूर्ति के वाइब्रेशंस या हमारे अंदर के वाइब्रेशंस हम फील करते हैं, जो शुद्ध वाइब्रेशंस है, तो हम उसे कहेंगे हमारा दर्शन हो रहा है। तो सम्यक दर्शन यानी आत्मा का दर्शन, उसमें भी मैं कहूंगा शुद्ध आत्मा या परमात्मा का दर्शन। भले वो आंशिक हो, श्रद्धा से हो, जैसा भी हो। जैसे हम पढ़ते हैं आज्ञा भक्ति में कि मैंने आत्मा नहीं देखा है, नहीं जाना है, लेकिन परम कृपाणु देव ने जैसा आत्मा जाना है वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान है। मेरा भी आत्मा कैसा है? शुद्ध है, बुद्ध है, परमात्मा स्वरूप है। किसका आत्मा? मेरा आत्मा। और उस आत्मा के दर्शन होना, उसे हम सम्यक दर्शन कहेंगे, जिसको हम आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं। ओके, तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की निशानी है, सम्यक दर्शन। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार संकित हो गया, एक बार आपको संकित प्राप्त हो गया, फिर आप चाहो या न चाहो आपको मोक्ष में जाना ही पड़ेगा। तो संकित आपको खींच के घसीट के भी लेके जाएगा, लेकिन मोक्ष में ले जाएगा। समय थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, आपकी कितनी इच्छा है या कम इच्छा है। कभी कभी क्या होता है, बहुत भाव में आके हम संकित, श्रद्धा, भगवान की भक्ति कर बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्म के उदय आते हैं कि फिर से हम संसार में बह जाते हैं। भले आप संसार में बह जाओ, एक बार आपको संकित हो गया, एक बार आप वो स्टैंप लग गया, उसके बाद में कभी ना कभी तो आपका मोक्ष होगा ही। जल्दी हो सकता है, जल्दी अगर पुरुषार्थ कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे कर्म भी लोगों के होते हैं जिसके कारण बहुत समय लग जाता है, लेकिन फिर भी संकित के बाद में मोक्ष तो निश्चित ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि संकित वह मोक्ष का गेट है। संकित के अंदर आ गए मतलब आप ट्रेन में बैठ गए। जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल दिया, तभी आप ट्रेन में बैठ गए। अभी ट्रेन शुरू होगी और आपके डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाएगी, जल्दी या आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप डेस्टिनेशन यानी मोक्ष पे जरूर पहुंचोगे। तो सम्यक दर्शन, तो आत्मधर्म की प्राप्ति की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। बापूजी कहते हैं कि रियल में ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक आत्मधर्म की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जो गाड़ी स्पीड पकड़ती है वह कभी पकड़ती है जब भी हम, जैसे हमारी ट्रेन या हमारा प्लेन उड़ता है, उसके बाद में रियल स्पीड आती है। तो एक बार आप उस व्हीकल में बैठ गए और वो शुरू हो जाता है, उसके बाद में आपकी गाड़ी जो स्पीड पकड़ती है वो अलग ही होती है। तो सम्यक दर्शन यानी जो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में आत्मधर्म की रियल में शुरुआत होती है। तो इसकी प्राप्ति किस तरह से होती है वो इस गाथा में दर्शाया है। सम्यक दर्शन व्यवहार और निश्चय इस दो प्रकार से है। तो सम्यक दर्शन जो 3 स्टेप्स है वो तो है स्टेप्स है, लेकिन सम्यक दर्शन को हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है व्यवहार और दूसरा है निश्चय।
तो दो प्रकार से, पहला वाला दूसरे का कारण है, यानी व्यवहार संकित के कारण निश्चय संकित होगा। व्यवहार नय से विकल्प सहित अवस्था में सतदेव, सदगुरु और सत धर्म की श्रद्धा होना, 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 9 तत्व जानकर उसमें श्रद्धान करना, यह व्यवहार संकित है। तो व्यवहार संकित फिर से यही है कि सदगुरु में, सत धर्म में, यानी इस सच्चे मार्ग के प्रति, और जो सिद्ध हो गए हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति, और उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है, जो 6 द्रव्य, आत्मा के 6 पद बताए हैं, और 9 तत्व की जो हमने पास्ट में भी हमने पढ़े थे, जाना था, जिसके अंदर में पाप, पुण्य, जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये सब जो हमने किया था, उस सब की श्रद्धा, उसके बारे में आप मास्टर नहीं हो गए हो, लेकिन श्रद्धा है कि हाँ, ये सब तत्वों के अंदर, तत्व को जानना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, शब्द को नहीं, तत्व को जानना कि मैं कौन हूँ, ये मेरे चारों तरफ क्या है, कर्म क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, किस तरह से मैं छूट सकता हूँ, उसकी अच्छी तरह से जानकारी लेना, और उसके ऊपर श्रद्धा रहना कि ये जो गुरु ने, ये भगवान ने हमें जो मार्ग बताया है वो सही मार्ग है, क्योंकि उन्होंने उसी मार्ग से प्राप्ति की है। जैसे पहली गाथा में आया, अनंत जीव इसी मार्ग से मोक्ष में गए हैं। तो अनंत गए हैं, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, उसकी श्रद्धा होना, वह व्यवहार संकित है। और निश्चय संकित जो है, तो निश्चय से निर्विकल्प समाधि, जो सेकंड और थर्ड जो स्टेप है, वह समाधि की स्टेप्स है। तो सेकंड में आत्मा का अनुभव आंशिक जो है वो अनुभव है। देखो, पहले में अनुभव बिल्कुल नहीं है, पहले में सिर्फ श्रद्धा है, दूसरों में अनुभव है। जैसे आप दवाई लेते हो, तो दवाई से अभी तक आपका रोग गया नहीं है, लेकिन आपने दवाई ली और दवाई ले रहा हूँ और ये डॉक्टर ने दी है, मुझे डॉक्टर पे भरोसा है, दवाई पे भरोसा है, ट्रीटमेंट पे भरोसा है, एंड आई एम टेकिंग द मेडिसिन। बस वो फर्स्ट स्टेप है, व्यवहार संकेत, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे गुरु, जो मैं कर रहा हूँ मतलब जो मेरे गुरु मुझे बता रहे हैं, उसके हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ, उनके गाइडेंस में कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा के अंदर रह के कर रहा हूँ, तो वह व्यवहार संकेत है और मुझे मोक्ष इसके द्वारा प्राप्त होगा। ये कंफर्मेशन अंदर से आना, बाहर से नहीं, दूसरे के बोलने से नहीं, बट अंदर से फील होना कि यस, आई एम ऑन द राइट पाथ, यस, मुझे मोक्ष जरूर मिलेगा। इतनी अंदर से आवाज स्ट्रॉन्ग आना, उसे हम श्रद्धा या व्यवहार संकेत कहेंगे। उसके बाद में ये व्यवहार जितना, श्रद्धा जितनी बलवान होती जाएगी, एक दिन, एक समय, चाहे इस भाव में हो, अगले भाव में हो, उसके बाद वाले भाव में हो, आपको आत्मा का अनुभव होगा। और पहला जो अनुभव है, जिसको हम अनुभव किसे कहेंगे, उसको हम निश्चय संकित कहेंगे, जिसको निर्विकल्प समाधि की पहली स्टेप, जो सेकंड जो संकित बताया, जिसमें आत्मा का आंशिक अनुभव होता है, वहां से लेकर बढ़ते बढ़ते थर्ड स्टेप तक, जहां आत्मा का संपूर्ण अनुभव है। फिर एक बार अनुभव, पापा जी कहते हैं, एक बार आत्मा का अनुभव होगा, फिर इमीडिएटली कुछ समय के लिए नहीं भी हो, यानी बहुत समय तक नहीं हो, फिर वापिस होगा, फिर वापिस कुछ समय के लिए बिल्कुल कुछ नहीं होगा, यानी आपका पुरुषार्थ तो चालू ही है, फिर कुछ होगा। इस तरह से बीच में कभी कभी होता जाएगा, फिर वो धीरे धीरे गैप्स कम होते जाएंगे, यानी एक के बाद में जो दूसरा आत्मा का अनुभव है, पहले बहुत लंबा लंबा गैप था, फिर धीरे धीरे गैप्स कम होते हैं, और एक बार आता है कि जब गैप खत्म हो जाते हैं, आपको लॉन्ग टर्म तक आत्मा का अनुभव चलता रहता है, और क्लियर साक्षात अनुभव, जिसे यहाँ पर लिखा है निर्विकल्प समाधि, उसका जो स्व अनुभव, स्व संवेदन, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। तो एक है व्यवहार सम्यक दर्शन और दूसरा है निश्चय। व्यवहार इज द पुरुषार्थ पार्ट ऑफ इट, और निश्चय इज द अनुभव, यानी उसका रिजल्ट मिला। आपने जो भक्ति की, आपने जो पुरुषार्थ किया, आपने जो श्रद्धा की, अर्पणता की, उसके द्वारा देखो, आप कितनी भी भक्ति करो और अगर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आप गलत मार्ग पे हो या गलत
गुरु के गाइडेंस में हो या आप गलत तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हो, कुछ न प्राप्त हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मार्ग ऐसा है, इसमें आपको हर पल कुछ न कुछ फीलिंग, कुछ न कुछ मिलता ही जाएगा, भले वो थोड़ा थोड़ा हो, छोटा छोटा हो, लेकिन मिलेगा जरूर। एंड एंड तक यानी एंड ऑफ, जैसे हम बॉम्बे से मैं दिल्ली अगर रोड से आ रहा हूँ तो एवरी माइलस्टोन, एवरी किलोमीटर आई विल नो कि मैं 1 किलोमीटर आगे गया, 2 किलोमीटर, वहां तो किलोमीटर का साइन लगा रहता है, तो मुझे पता है कि दिल्ली 1000 किलोमीटर या 1500 जो भी होगा, तो अभी मैंने 100 किलोमीटर कट किया, अभी 200 किए। इसी तरह से इस पाथ पे भी जैसे जैसे आप चलते जाओगे, आपको ऐसा जरूर रियलाइज होगा कि हाँ अभी मेरे थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, मेरा और प्रोग्रेस हुआ, और प्रोग्रेस हो रहा है। और इसीलिए प्रत्येक सदगुरु की बहुत जरूरत है कि वो आपके जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को सर्टिफाई कर सके। वहां कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाले, लेकिन वह आप जब भी उनसे शेयर करोगे कि मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे वो नहीं हुआ, व्हाटएवर इट इज, लाइक यू आर गोइंग एंड गिविंग हिम योर एक्सपीरियंस, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ हिम, और वो कहेंगे अच्छा है, या वो कहेंगे नहीं ये सही नहीं हुआ है, आप फिर से करो, ऐसा करो, वैसा करो। इसके लिए प्रत्यक्ष की बहुत बहुत जरूरत है। अ लिविंग सदगुरु इज अ मस्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज मस्ट। क्योंकि हम अपने ट्रिप पे चले जाएंगे, शायद गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा, बहुत बाद में पता चलेगा, देन इट मे बी क्वाइट लेट। इसके लिए लिविंग सदगुरु जो है, टाइम टू टाइम ही विल से यस, ओके फाइन, गो अहेड, डू दिस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। अभी मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। एनी क्वेश्चंस? आई नो कुछ जैन के भाषा के शब्द हैं, कुछ मैं ऐसा नहीं कहूंगा आध्यात्मिक, जैन के भी नहीं, आध्यात्मिक। आपको ऐसा लगेगा मुमुक्षु शब्द जैन का है, वो है ही नहीं शब्द। वैराग्य शब्द, मुमुक्षु, ये सब आध्यात्मिक शब्द है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमने कभी आधे टाइम तो ये सब शब्द भी नहीं सुने हैं, इसके लिए हमको लगता है कि ये अपने नहीं है। अरे ये सब अपने हैं। उदासीनता, उदासीनता 90% लोगों को उदासीनता क्या है वो पता ही नहीं थी, और लगता है कि ये और कोई धर्म का शब्द है। उदासीनता भी गीता में वो शब्द, यहाँ पर मैं किसी को कुछ भी पूछना हो या क्लैरिफाई करना हो बिफोर वी गो अहेड। Nimesh bhai, yesterday you mentioned about Shaik Samkit and you said Upsham सॉरी, आपका एक मिनट। हाँ, आपका वीडियो ऑन करें। हाँ बोलिए। Yesterday you spoke about Shaik Samkit, जिसमें आप बोला that there are three you would relate them to is Upsham, and that is the rising and destruction of the karmas, and one is Shay Upsham, and Shaik you said is related to कि नए कर्म हमको नहीं बांधने हैं, बांधने नहीं है, बंधते नहीं है। हाँ जी, नई कर्म नहीं बांधेंगे, एंड पुराने कर्मों की निर्जरा. So there are two aspects to this Shaik Samkit, right? And so how would we relate it to this the second point in this gatha? परमार्थ की स्पष्टता में you mentioned this. हाँ देखो, एक्चुअली क्या है, अभी मैं लेट मी ट्राई एंड को रिलेट एवरीथिंग। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट इट्स नॉट सो। एक है श्रद्धा, जिसे श्रद्धा संकित कहा, जिसका दूसरा नाम है व्यवहार संकित, व्यवहार। ओके, और जो दूसरे दो स्टेप्स हैं संकित के, वह है सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में आंशिक अनुभव है, अनुभव है आंशिक है। ओके, और वो जो आंशिक अनुभव है वह है क्षयोपशम, यानी वहां पर कंप्लीटली क्षय नहीं हुआ है, इसके लिए टोटल अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ उपशम है और कुछ क्षय है, इसके लिए क्षय उपशम कहा है, क्षयोपशम। कुछ कर्म क्षय हुए या कुछ अज्ञान के जो हमारे
घाती कर्म की बात हो रही है, कुछ क्षय हुए हैं, कुछ कम हुए हैं। और जब ये तीसरा जो है वहां निर्विकल्प समाधि है, तो वहां पर उसके बाद में यानी अज्ञान के सब कर्म ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि आप मोहनीय कर्म ऑलमोस्ट खत्म हो गए वहां पर। जीरो नहीं हो गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गए। उसके बाद में ज्ञान एकदम क्लियरली प्रकट हो चुका है, जिसको हम निश्चय संकित कहेंगे। Yes, Nimesh. क्लियर? Yeah. ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? निमेश भाई, वीटा हियर। यस वीटा जी। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। आपका भी वीडियो ऑन कर दीजिए सो दैट वी कैन सी एंड वी कैन हियर। ओके, हाँ बोलिए। संपूर्ण आत्मा का अनुभव, आप थोड़ा सा, जैसे आपने कल बताया कि आत्मा का अनुभव में जैसे आपको शांति मिलती है, जॉय की फीलिंग आती है, कभी आपको सुगंध मिलती है, कभी लाइट, तो आंशिक तो समझ में आ गया, पार्शियली जो हमें मिलता है, लेकिन संपूर्ण आत्मा का अनुभव एग्जैक्टली क्या होता है? देखो ऐसा है कि ये सब एक्सपीरियंस की बात है। ओके, जब भी मुझे होगा मैं आपको और एकदम क्लियरली समझा पाऊंगा। तो मैं भी अभी जो समझ के आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक ही चीज समझनी है कि संपूर्ण मीन्स एकदम क्लियरली, जैसे अभी आप बैठे हो और पीछे से लाइट बहुत आ रही है, तो मैं देख सकता हूँ कि वीटा जी है, लेकिन क्लियरली आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसा जैसा आपको मेरा फेस एकदम क्लियरली दिखाई दे, यानी संपूर्ण में एकदम क्लैरिटी के साथ में आत्मा का अनुभव हो और आत्मा और देह का सेपरेशन एकदम क्लियरली आपको अंदर से फील हो। अभी तक हमको देह में हो यही लगता है, और आज भी हम अनुभव कैसा करते हैं, भले बोलते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन फील होता है देह। जब भी वहां पर निर्विकल्प समाधि होगी, वहां पर क्लियरली ऐसा लगेगा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा आत्मा का काम कर रहा है, शरीर शरीर का काम कर रहा है। दिस मीन्स इट इज लाइक अ टोटली सेपरेशन ऑफ द टू, और वह अनुभव कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अच्छा, चलता रहेगा। तो इसमें सेकंड लेवल ऑफ संकित में हमें ये महसूस नहीं होता कि हम बॉडी नहीं है? होगा, बट इट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तभी देखो आत्मा का जब भी अनुभव, देखो डिफरेंस ये मैंने क्या कहा, ट्रेलर एंड मूवी है। आप देख रहे हो लेकिन शॉर्ट टाइम सम शॉर्ट्स, और मूवी इज फुल लेंथ। तो सेकंड और थर्ड में इतना ही डिफरेंस है, ये ट्रेलर है और ये फुल मूवी है। उसमें भी आप देख रहे हो, आत्मा का अनुभव कर रहे हो, शरीर से भिन्नता भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एकदम क्लियरली एंड कंटिन्यूअसली, दैट इज द बिग डिफरेंस। So this is why we have to practice in everything that I'm not a body, I'm soul. Exactly. और ये जो कहा ना, ये हम सदगुरु ने कहा है। किसने कहा है? मैंने नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरे सदगुरु ने कहा है, कृपाणु देव ने कहा है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। उनके ऊपर मुझे श्रद्धा है। इसके लिए कहा ना, मैंने आत्मा जाना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा तू आत्मा है, मैंने मान लिया। जैसे बच्चे को बोला तू ये है, बच्चे ने मान लिया। बच्चा फिर वो प्रश्न नहीं करता है क्यों का कु, तू ये है तो ये। एग्जैक्टली। सो उन्होंने कहा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एंड ही हैज रीच्ड सच अ ग्रेट हाइट। ही इज टेलिंग के इस तरह से प्राप्त होता है। तो आपने जैसे कहा मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ये बार बार प्रैक्टिस करते ही जाना है। आप जब भी खाना भी खा रहे हो तो ये नहीं सोचना है मैं खा रहा हूँ, यही सोचना है कि शरीर, जैसे हम है ना, ऐसे मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कुत्ते को खाना खिलाते हम बोलते हैं ना कि कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, ऐसे ही कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शरीर को खाना खिला रहा हूँ। शरीर को खाना यानी उसको जरूरत है, उसको मैं दे रहा हूँ। जैसे हम बार बार ये भी बोलते हैं, अगर आपको चोट लगती है तो हम यही कहते हैं मुझे चोट लगी है। नहीं, आपको चोट नहीं लगी है, शरीर को चोट लगी है, आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो ये शरीर को चोट लगी है, पाँव को लगी है, हाथ को लगी है, यहाँ लगी है, वहां लगी है। तो ये जो हमारे अंदर में शरीर और मैं इतना एक रूप हो गया है, तो शरीर को लगता है और हम क्या कहते हैं, मुझे लगा है। पर रमेश भाई, पेन तो बॉडी को ही होती है कि नहीं? जैसे कहते तो है कि पेन आत्मा को फील होती है ना, पर हमें तो बॉडी के द्वारा आत्मा को फील होती है।
बॉडी और आत्मा इतने चिपके हुए हैं कि बॉडी में कुछ भी होता है तुरंत, जैसे ये दोनों एक है, इसको धक्का लगेगा ऑटोमेटिकली दूसरे को धक्का लगता है। तो जितना देहाध्यास है यानी आत्मा और बॉडी इतना एक रूप है कि लगता ही नहीं है कि ये बॉडी को हुआ या आत्मा को हुआ। वो तो निर्विकल्प समाधि के बाद में वो सेपरेशन जब ये आपको क्लियरली फील होता है। जैसे कृपाणु देव को कांटा लग गया था, आपने सुना होगा वो स्टोरी, फिर भी वो पेन भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि पेन नहीं हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कृपाणु देव का जो अभी जो जहां पर आप देख रहे हैं उनकी हड्डियां निकली हुई है, बॉडी में कोई फ्लैश नहीं है, लेकिन वहां पर कोई दुख नहीं है कि मेरा शरीर गल गया है, मेरा शरीर ऐसा है। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। और पप्पा जी कहते हैं कि उसमें उनमें इतनी शक्ति थी कि ऐसे जो ये बॉडी वाला आदमी बेड से उठ भी ना सके, लेकिन उनमें इतनी आत्मा की शक्ति थी कि वो बहुत कुछ कर सकते थे, इवन इन अ वेरी बैड फिजिकल स्टेट। ओके, वो सब आत्मा का पावर था, जिसको हम विल पावर भी कहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है लेकिन मेरा विल पावर से मैं काम कर रहा हूँ। तो विल पावर इज नथिंग बट आत्मा का पावर। ओह अच्छा, दैट्स न्यू टू मी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। समझा रहे हो निमेश भाई, बहुत सुंदर है। ओके, आगे पढ़ते हैं। पत्रांक 771। भगवत तीर्थंकर के निर्ग्रंथियों, श्रावक और स्वाविकाओं, ये पत्रांक परम कृपाणु देव का 771 का है। कहते हैं कि भगवत तीर्थंकर के निर्ग्रंथियों, श्रावक तथा श्राविकाओं सर्व का जीव अजीव का ज्ञान था, इसलिए उसे संकित कहा, ऐसा सिद्धांत का अभिप्राय नहीं है। उसमें कुछ जीव तीर्थंकर सच्चे पुरुष है, सच्चे मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा है, जैसे वह कहते हैं वैसा ही मोक्ष मार्ग है। ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि से श्री तीर्थंकर के आश्रय से तथा निश्चय से संकित कहा है। तो यहाँ पर कृपाणु देव ने पत्रांक 771 में लिखा है कि तीर्थंकर जो तीर्थंकर हो गए यानी भगवान हो गए, उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें दो तरीके के लोग थे। एक जो साधु यानी तीर्थंकर के जैसे ही साधु बन गए थे, और दूसरे थे संसारी जीव, दोनों तरीके के लोग। हाँ, और दोनों जो लोग थे उनको कोई बहुत ज्ञान नहीं था, बड़ा बड़ा जीव का ज्ञान, अजीव का ज्ञान। भले आज हम शब्द से बोलते हैं जीव अजीव, फिर भी हमारे अंदर में वो ज्ञान एक्चुअली प्रकट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ बुद्धि के लेवल पे ये ज्ञान है, जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, ये है, वो है, ये बुद्धि के लेवल पे है। अंदर अंदर रियली प्रकट होगा तभी उसे हम ज्ञान कह सकेंगे। अभी समझ है। तो यहाँ कहते हैं कि तीर्थंकर के जो फॉलोअर्स थे यानी महावीर के या जो भी पहले तीर्थंकर हो गए, उनके जो भी फॉलोअर्स थे, क्या उनको बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको एक श्योरिटी थी, एक श्रद्धा थी कि जो तीर्थंकर है वो सच्चे पुरुष है, ये भगवान ये सच्चे पुरुष है, सच्चे मोक्ष के उपदेष्टा है, सच्चे मोक्ष का मार्ग मुझे दिखा रहे हैं, सच्चा मोक्ष के मार्ग पे मुझे लेके जाएंगे। वैसा ही मोक्ष मार्ग है, और मुझे डाउट भी नहीं है कि और कोई तरीके का मोक्ष मार्ग है। जैसा उन्होंने बताया है वैसा ही मोक्ष का मार्ग है। ऐसी अंदर से प्रतीति, ये बुद्धि से नहीं, ये आत्मा की प्रतीति है कि यस आई एम। जैसे अभी हमको कृपाणु देव का पाथ फॉलो करते हुए क्या लगता है, कृपाणु देव ने जो बताया है वो 100% सही है, मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट्स है तो हम उसे पक्का नहीं कहेंगे, लेकिन संपूर्णतः अगर कृपाणु देव पर श्रद्धा है कि कृपाणु देव ने जैसा मार्ग बताया है और जो उन्होंने अनुभव किया है वही उन्होंने पूरा मार्ग हमको दिया है, उस मार्ग के ऊपर मुझे जरा भी डाउट नहीं है, मुझे पूर्ण श्रद्धा है। तो वैसी अंदर से प्रतीति होना और उनके मार्ग के प्रति रुचि होना, के आनंद होना। ऐसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे हर समय यही लगता है कि जितना हो सके, जितना समय, इवन आज अभी लॉकडाउन है और फिर भी बिजनेस के काम आते हैं और होना करना पड़ता है,
तो भी ऐसा लगता है कि चलो, पहले तो ऐसा लगता है कि लॉकडाउन है तो बहुत अच्छा है। एक तो ये आई डोंट नो कितने लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा जरूर फील होता है कि परमार्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लॉकडाउन इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपन टू अस, कि अभी हमारे लिए समय है, बाह्य के बहुत काम कम हो गए हैं, चाहे घर के, बिजनेस के, जो भी कह लो, और फिर भी उसकी वजह से इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वांछन या भक्ति या जो भी कह लो, ध्यान वगैरह, आंख बंद करके अंदर में जाने का डिस्टरबेंस होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि क्यों डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे तो अभी इसी पाथ पे आगे ही रहना है और बस यही करना है, सुबह शाम रात यही करना है, ऐसा भाव है। हो नहीं रहा है भाव जरूर है, और वो भाव के हिसाब से हो भी रहा है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं भी हो रहा है, लेकिन भाव काफी अंदर से ये उत्पन्न होते रहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के भी ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि ये मार्ग पे ही मुझे अभी आगे बढ़ना है, अभी बाकी सब चीजों पे मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो परम कृपाणु देव के ऊपर श्रद्धा, वैसा ही श्रद्धा जो तीर्थंकर के शिष्य थे उनको उनके ऊपर श्रद्धा थी, और वही श्रद्धा की वजह से उनको समकित या सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया था। तो ये कृपाणु देव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनको ज्ञान प्रकट हो गया, इसके लिए उनको समकित या सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कहा है, उनको श्रद्धा हो गई कि हमारे भगवान सच्चे हैं, वो हमारा कल्याण करेंगे और हम उनकी शरण में है, बस इतना ही। ऐसी प्रतीति, रुचि और आश्रय तथा आज्ञा का निश्चय, वह भी एक प्रकार से जीवाजीव का ज्ञान ही है। अभी आपको जो श्रद्धा हो गई, वो श्रद्धा होने के बाद में वो भक्ति होते होते अपने आप आपके अंदर से ज्ञान प्रकट होने लगेगा। क्योंकि एक बात जो बार बार हम कहते हैं, ज्ञान बाहर से लाके अंदर नहीं डालना है, आपके अंदर में आत्मा भी है और आपके अंदर में आत्मा का संपूर्ण ज्ञान भी है, दोनों है। ज्ञान बाहर से नहीं लाना है। ये एक्चुअली आज तक हमको ऐसा ही लगता था कि ज्ञान कोई चीज है जो बाहर से लेके अंदर में डालनी है। ये मार्ग पे आने के बाद में इतना समझ में आया है कि ज्ञान तो हमारे अंदर पड़ा ही हुआ है, और वो भी संपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान मेरे अंदर है, आपके अंदर है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। बस क्यों पता नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर में इतने सारे कर्म लगे हुए हैं, वो कर्म की वजह से हम आत्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। परमात्मा के दर्शन दोनों अंदर है, आत्मा वही परमात्मा है, उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सब आवरण लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति होगी, जैसे जैसे निश्चय होगा, तो वैसे वैसे वो जो आवरण यानी कवरिंग्स है वो कम होने लगेंगे। तो आवरण कम होंगे तो ज्ञान तो अंदर है ही, वो प्रकट होने लगेगा। तो दैट इज द सिंपल प्रोसेस। तो ऐसी प्रतीति और रुचि होने से भी जीवाजीव का ज्ञान कहा जाता है। पुरुष सच्चे हैं और उनकी प्रतीति भी सच्ची है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो शब्द है सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार, हिंदी में या संस्कृत में कहे तो आत्म साक्षात्कार, और इंग्लिश लैंग्वेज में कहे तो सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ और आत्मा दोनों एक ही है समझने के लिए। तो सेल्फ आपके पास है यानी आत्मा आपके पास है। साक्षात्कार मतलब क्या? उसको साक्षात करना है, उसको प्रकट करना है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या? सेल्फ को रियलाइज करना है। तो सेल्फ तो अंदर है ही, आत्मा अंदर है ही, उसको प्रकट करो, बस वही सेल्फ रियलाइजेशन है, उसे आत्मा साक्षात्कार है। दैट इज ऑल। कोई बड़ी बात नहीं है कहने के लिए, बट उसका प्रोसेस है। जैसे चावल बनाने के लिए चावल को भिगाना है, क्लीन करना है, चावल को पानी में रख के उबालना है या कुकर में रख के, उसका जो प्रोसेस है वो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तब जाके चावल पकेंगे। इस तरह से आत्मा भी उतना प्रोसेस करते करते पकेगा और फिर आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो पुरुष सच्चे हैं और उनकी प्रतीति भी सच्ची है। ऐसी जैसे ये परम कृपाणु देव कहते हैं वैसा ही मोक्ष मार्ग है, वैसा ही मोक्ष मार्ग होता है। वह पुरुष के लक्षण आदि भी वितराग की सिद्धि करते हैं। ये भी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सदगुरु के ऊपर में मुझे श्रद्धा है, भरोसा है, लेकिन ये ब्लाइंड श्रद्धा नहीं है। अगर ब्लाइंड श्रद्धा है तो वो नुकसानकारी है। कि ये सदगुरु के अंदर में मुझे किसके चिन्ह दिखते हैं?
तो यहाँ कहा है कि एक मिनट, शब्द क्या था, वितराग के चिन्ह दिखते हैं, कि वो वितराग जैसे दिखते हैं। यानी आप जब आप परम कृपाणु देव को देखोगे, तो परम कृपाणु देव को मैं आज मैं देख रहा था वचनामृत में, परम कृपाणु देव के अलग अलग उम्र में अलग अलग फोटोज है। शायद आपने भी देखे होंगे, 16 साल में वो कैसे दिखते थे, 24 साल में कैसे दिखते थे। तो आप जब भी उनके फोटो भी तभी के भी देखोगे, तो आपको लगेगा कि उनमें वितरागता उस समय भी थी, थे एकदम तेजस्वी। जैसे मैं यहाँ पर आप कितना देख सकते हैं, ये उनकी 16 साल की ये तस्वीर है, आपने सबने देखी भी होगी। तो अगर वो तस्वीर आप देखोगे, तो वो तस्वीर में भी आपको दिखाई देंगे कि वो कुछ, उनके चेहरे पे कुछ अलग नूर है, और आंखों में एक अलग वैराग्य है, अलग तेज है, और वो आगे आगे बढ़ता ही जाता है। तो उनके अंदर में आपको अलग अलग चिन्ह दिखाई देंगे, अलग अलग आपको प्रतीति होगी। जैसे गांधी जी ने कृपाणु देव के बारे में कहा था कि मुझे उनमें संपूर्ण वैराग्य दिखता था, उठते बैठते खाते पीते बोलते चलते फिरते, वैराग्य मतलब उनमें भरा हुआ था। ऐसा कौन कहते थे? गांधी जी, जो उनके समागम में आए थे। और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने उनके पदों में लिखा है, ऐसा गांधी जी कहते हैं, वो मैंने साक्षात उनमें देखा है। तो ये पद तभी निकल सकते हैं, आत्मसिद्धि तभी निकल सकती है जब ये आत्मा की सिद्धि हो गई हो, तभी आत्मसिद्धि निकलेगी, ऐसे आत्मसिद्धि नहीं निकल सकती है। जो वितराग होते हैं वह पुरुष यथार्थ पक्ता होते हैं, और वह पुरुष की प्रतीति से मोक्ष मार्ग स्वीकारने योग्य है। ऐसी सुविचारणा भी एक प्रकार का गौणता से जीवाजीव का ज्ञान है। वह पुरुष की प्रतीति, यानी उनके अंदर भी अगर आपको वितरागता दिखाई देती है, तो इनडायरेक्टली आप कहेंगे कि आपको भी वितरागता के वितराग के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि हर एक को वितराग के दर्शन उनमें नहीं होंगे, उनमें वितरागता शायद नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो मुमुक्षु होगा, ऐसा कहा है कृपाणु देव ने कि मुमुक्षु के नेत्र गुरु को पहचान लेते हैं। यानी थोड़ी तो हमारे अंदर में जिज्ञासा या गुरु के या मार्ग की प्राप्ति की कुछ न कुछ तो अंदर से अगर पुण्य है पास्ट का, तो हमारे अंदर में वो दृष्टि होगी। बिना वो दृष्टि के आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर संपूर्ण संसार दृष्टि है, तो आपको साक्षात भगवान भी रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। जो हमारा पहले हुआ था, अभी तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमको भगवान नहीं मिले थे, ऐसा नहीं था कि हमको सदगुरु नहीं मिले थे, लेकिन हमने, एक मिनट, किसी का माइक्रोफोन म्यूट नहीं है। हाँ बोलिए, सॉरी, आप कुछ बोलना चाहते थे? हेलो, आपको माइक्रोफोन अनम्यूट करना पड़ेगा, सॉरी। वितराग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाँ, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। वितराग यानी बिना राग, जिसको राग नहीं है और जिसको द्वेष नहीं है, जिसको हम कहेंगे जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है। वितराग मतलब देयर इज नो अटैचमेंट, ही इज फुल्ली डिटैच्ड। संसार के और संसार के हर एक पदार्थ से वो टोटली डिटैच्ड हो चुके हैं। तो उनको कोई भी चीज असर नहीं करती है। जैसे हमारे को छोटी सी छोटी चीज असर करती है, कुछ अच्छा हो गया तो असर करती है, कुछ बुरा हो गया वो भी असर हो जाता है। तो उनको तो बड़ी से बड़ी चीज भी असर नहीं करती है। एक सिंपल एग्जांपल से हम कहें कि राम भगवान की जैसे अभी बात कर रहे थे, तो राम को जब वनवास दिया गया उनको जिस दिन उनका राज्य अभिषेक यानी उनको राजगादी मिलने वाली थी, उसी दिन उनको वनवास मिल गया। तो उनके अंदर में इतनी वितरागता थी कि उनको जरा भी संकोच नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, द्वेष नहीं आया उनके माता के प्रति कि उन्होंने मुझे क्यों ऐसा श्राप दिया, मुझे ऐसा क्यों किया। जरा भी उनके प्रति उनको द्वेष नहीं हुआ। तो जहां राग नहीं होगा वहां द्वेष भी नहीं होगा। तो जो भी भगवान है
वो सभी वितरागी है। अभी कृष्ण की भी बात करें तो कृष्ण ये युद्ध के मैदान पे खड़े हुए हैं, तो वहां पर वो पूरी तरह से डिटैच्ड है। वो ज्ञान दे रहे हैं लेकिन पूरा डिटैचमेंट है, उनको वहां पर कोई भी किसी भी चीज का अटैचमेंट नहीं है। हाँ, ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पांडव मेरे प्रिय है उसका मैं भला कर दूं और कौरव का नुकसान कर दूं, लेकिन जो होना था उसे उन्होंने किया। और वहां पर वो तटस्थ यानी बैलेंस होके उनको जो बताना था उन्होंने वह ज्ञान अर्जुन को दिया। तो ये सब वितराग के गुण है। समझ में आया? हेलो? ओके, आई होप शी अंडरस्टूड। ओके, निमेश भाई कुछ बोलना चाह रहा था मैं। हाँ बोलिए ना प्लीज। हाँ, बेसिकली जो वितरागता जो वो पूछ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि क्षायिक संकित होने के बाद वितरागता की शुरुआत होती है, धीरे धीरे वो प्रबल और तेज होने लगता है। तो क्षायिक संकित को उसका ये है स्टेप आफ्टर क्षायिक संकित, क्योंकि तभी सब कर्म हमारे निर्जरा में जाएंगे, नए कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। तो तभी वितरागता आती है, तो ही हमारे नए कर्म बनेंगे नहीं, और जुने जो आ रहे हैं वो हम उसको स्वीकार भाव से लेके समता भाव से छूटते जाएंगे। तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बोलना चाह रहा था मैं। दैट्स ऑल। ओके, या थैंक यू सुनील भाई। तो आपको सुनील भाई का पॉइंट होपफुली समझ में आया होगा। ये क्षायिक संकित यानी जो निश्चय संकित या थर्ड संकित जो बात कर रहे थे हम लोग, वो थर्ड संकित के बाद में वितरागता जैसे उन्होंने कहा आती है। वहां पर अभी राग द्वेष रहे नहीं है, और राग द्वेष नहीं मतलब राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है, और इसीलिए उसको क्षायिक संकित कहा गया है। उसके बाद में बहुत ही फटाफट प्रोग्रेस होता है। हमने कल आई थिंक कहा था कि क्षायिक संकित के बाद में 2 से 3 भाव मैक्सिमम रहते हैं। तो वहां फिर राग चला जाता है, राग गया तो द्वेष भी गया, और पूर्णतः अंदर से शांति का अनुभव है, यानी डिटैचमेंट है। देखो, आप जब भी कोई चीज से अटैच्ड होते हो तो आपको जितना अटैचमेंट उतना दुख होगा। एक सिंपल सी बात पापा जी समझाते हैं। अभी आपका डायमंड का सेट है और डायमंड का सेट गुम गया, चोरी हो गया, आपको कितना दुख होगा? सुनीता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी निमेश भाई। हाँ, आपका वीडियो अगर ऑन कर सकते तो ऑन कर दीजिए। अच्छा, वीडियो करती हूँ। लाइट ऑन करो। हाँ, तो हाँ जी, डायमंड का सेट अगर आपका चोरी हो जाएगा या गुम हो जाएगा तो आपको कितना दुख होगा? हाँ जी निमेश भाई, यही तो फर्क है कि अभी हम इतने संसारिक उसमें पड़े हुए हैं कि ये जैसे भगवान, आपने राम का एग्जाम्पल दिया कि वो तो पूरा सिंहासन ही खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया, तब भी उनको मन विचलित नहीं हुआ। लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज है अगर उनके हिसाब से देखा जाए, मगर हम अभी तक बहुत ही लेवल उसमें वितराग के मार्ग पे नहीं है अभी, तो हमें नहीं, अभी मार्ग पे है, मार्ग पे अभी आप आ गए हो। सत्संग से नाता मत तोड़ना, सत्संग से जुड़े रहना, तो हमारी भी एक दिन राम के जैसे, कृष्ण के जैसे, महावीर के जैसे दशा होगी। ओके, लेकिन समझ आ जानी चाहिए कि मेरे को आज एक डायमंड का सेट तो जाने दो, एक घर में छोटी क्रॉकरी भी टूट जाती है तो भी हमें दुख हो जाता है। अरे मेरा सेट पूरा खत्म हो गया, खराब हो गया। ये सब अटैचमेंट से टूट गया, चला गया। ये जो सहज एक्सेप्टेंस है, यानी कोई फर्क ही ना पड़े, बस वही दशा पे हमको आ जाना है। उसे हम, उसकी जो हाईएस्ट लेवल है उसे वितरागता कहेंगे। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, ओके, तो अभी आगे करते हैं। शुद्ध आत्मा की
अनुभव सहित की प्रतीति वह सम्यक दर्शन है। अब इस सम्यक, बिकॉज यहाँ पर सम्यक दर्शन की ही बात हो रही है, समकित की या सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है। ये जो एक बात जो हमने अभी सुनी था जिसे कि कोई भी हमारी चीज टूट जाती है, फूट जाती है, चोरी हो जाती है, और जितना दुख लगता है उतना हमारा अटैचमेंट है। ये तो बात अब सबको समझ में आ गई होगी, और ये हमारे जीवन में होगा, राइट। कभी पैसे का नुकसान हो जाएगा, कभी कोई चीज का नुकसान हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, सब होने वाला है। ये सब संसार का नियम है। ओके, 100% सब अच्छा रहेगा, फॉर एवर अच्छा रहेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और होगा भी नहीं। तो अटैचमेंट जितना ज्यादा है उतना उसके प्रोपोर्शनेटली दुख है। जैसे एक छोटी चीज जिसकी वैल्यू कम है, जैसे आपके घर में झाड़ू टूट जाए, झाड़ू खराब हो जाए, उसकी वैल्यू आपके दिमाग में बहुत कम है, इसके लिए उसके अंदर में जो दुख है वो ज्यादा नहीं होगा, टूट गया नया ले लेंगे। लेकिन जैसे बताया, डायमंड का जो सेट है वो चोरी हो गया या टूट गया, जो उसमें जो दुख है, क्योंकि उसकी हमारे अंदर में वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसकी अटैचमेंट ज्यादा है। तो हर एक चीज की वैल्यू या अटैचमेंट सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। और जितनी ज्यादा, अभी मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि दुख तो होगा, क्योंकि हम जैसे बताया संसारी है। दुख हुआ, दुख होने के पश्चात अगर हमको समझ आ गई कि टूट गया तो क्या हुआ, चला गया तो क्या हुआ, ये मेरा नहीं था। मैंने 3 वचन दिए थे, आपको अगर याद हो तो मैं वापस इस पॉइंट पे वो रेफर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वितरागता, निरागी, ये सब शब्द से जुड़े हुए हैं। पहला वचन था, अगर किसी ने लिख के रखा हो तो, किसी को याद है? 3 वचन बताए थे, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। किसी को याद है वर्बली? ज्योतिष भाई, आपने लिखे थे और आपने सर्कुलेट भी किए थे। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है आत्मा के सिवाय, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मोक्ष के सिवाय। वेरी गुड, वेरी गुड शकुन। आप पढ़ के बोल रहे हो या याद है और बोल रहे हो? नहीं, पढ़ के बोला मैंने। अच्छा, नॉट अभी है ना, ये पढ़ के बोला है, इतनी बार पढ़ लो। ऐसा तो 3 छोटे से वचन है ना, एकदम छोटे से हाँ वचन है। हाँ हाँ हाँ, अभी अंदर अंदर में, यानी एटलीस्ट समा दिमाग में तो जाने याद चाहिए। समा हाँ जाने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो कहा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं शरीर हूँ। नहीं हूँ। ओके। और दूसरा जो कहा, मेरा कुछ भी नहीं है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अंदर से भाव होना कि मेरा कुछ भी नहीं है। जब भी मेरा कुछ भी नहीं है ये रियलाइजेशन होगा, ये फीलिंग होगी, तो थोड़ी थोड़ी तो उसमें से अटैचमेंट कम होगी। और इसका सिंपल प्रूफ यही है कि मेरी कुछ चीज क्यों नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात यह मेरे साथ में नहीं आने वाली है। जो भी मेरे साथ में नहीं आएगी वो कुछ चीज मेरी नहीं है। तो ये सब चीजें जो भी मेरे आस पास मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे लगता है कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, वह मेरी नहीं है। तो ये एक जो भाव है, ये जो एक समझ है या पकड़ है, मेरा कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ आत्मा मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। ये एक एक जो वचन है ना, 3 वचन बहुत ही छोटे से वचन है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये मतलब ऐसा घुट जाना चाहिए, घुटते 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 अपने आप अंदर से आपकी आत्मा की शक्तियां प्रकट हो, शरीर से आपको भिन्नता लगे, वहां तक जाना है। जैसे कहा, कोई भी चीज चली जाए, टूट जाए, फूट जाए, नुकसान हो जाए या आ जाए, कुछ फर्क ना पड़े, क्योंकि कोई चीज मेरी है ही नहीं। जैसे पापा जी कहते हैं, जिसको जो लेना है लेके जाए, जिसको जो देना है देके जाए। मेरा तो कोई भी नहीं है लेने, मतलब जो आके देके गया वो भी मेरा नहीं है, और जो लेके गया वो भी मेरा नहीं था, तो क्या तकलीफ है। और जो दूसरा एक और चीज है कि जो आपका है वो आपके पास रहेगा ही, कोई कितना भी ले जाए तो वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन वो भाव भी नहीं रखना है कि मेरा मेरे पास आ जाए, मेरा कुछ है ही नहीं। पहले तो वहां वो स्टेप पे चले जाना है, मेरा कुछ भी नहीं है आत्मा के सिवाय। और उसके ही कनेक्टेड है थर्ड भाव, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
जब भी मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं कुछ चीजों की मांग भी क्यों करूं, इच्छा भी क्यों रखूं। मेरा कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, सिर्फ मोक्ष चाहिए। तो ये तीनों वचन आपके अंदर में वैराग्य, आपके अंदर में आत्मभाव, आपके अंदर से मोह भाव को खत्म करेंगे, या जितना आप इसको याद करके प्रैक्टिस करोगे। जी, ये सब चीजें है ना, सिर्फ सुनने का नहीं है, लिखने का भी नहीं है, ये अंदर में आत्मसात कर लेना है। और ये वचन इतने छोटे और इतने अच्छे हैं कि कोई बड़ा बड़े शब्द नहीं है, बड़ा शास्त्र नहीं है, सिंपल है, बट सिंपलिसिटी में ही ज्यादा पावर है। ओके, तो शुद्ध आत्मा की अनुभव सहित की प्रतीति वह सम्यक दर्शन है। यानी अनुभव है तो सच्चा सम्यक दर्शन, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, वह है अनुभव वाला। कृपाणु देव पत्रांक 825 में कहते हैं कि प्रत्यक्ष सतगुरु का समागम कुछ कुछ जीव को प्राप्त होता है, पर अगर वह जीव सददृष्टिवान हो तो सतश्रुत का काफी काल सेवन करने से जो लाभ प्रत्यक्ष सत्पुरुष के समागम से बहुत अल्प काल में प्राप्त कर सकता है। इसमें परम कृपाणुदेव एक सिंपल बात कहना चाहते हैं कि अगर आप मुझे वचनामृत पढ़ना है और वचनामृत का बहुत काल तक मैं अध्ययन करूं, उस अध्ययन और उसकी पुरुषार्थ के बाद में जो मुझे प्राप्त होगा, वही चीज सत्पुरुष के समागम के द्वारा बहुत कम एफर्ट या कम प्रयास से और कम समय में प्राप्त होगी। ये परम कृपाणुदेव कहना चाह रहे हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है वो बताते हैं। पहले तो सिद्धांत समझ जाइए कि सदगुरु के पास से आपको बहुत जल्दी, बहुत इजीली, फटाफट सब चीज मिल जाएगी। बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इतना जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो जो कहेंगे उतना पढ़ना जरूरी है। जैसे पापा जी ने कहा 2.5 घंटा वांचन करो, विचार करो, चिंतन करो, वो जरूरी है, उनकी आज्ञा है, बट वो भी 10% ऑफ योर टाइम है। तो ये है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो कृपाणुदेव यहाँ उसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष गुण अतिशयवान, निर्मल चेतन के प्रभाव वाले वचन और वृत्ति, क्रिया, चेष्टा वाले है। तो सत्पुरुष है, जैसे एग्जाम्पल मैं कहूं कि एक साइड में परम कृपाणुदेव है और दूसरे साइड में उनका वचनामृत है। आपको दोनों में से चॉइस दी जाए तो आप किसे मांगोगे? ऑब्वियसली लोग कहेंगे कृपाणुदेव, जो साक्षात भगवान वहां हाजिर है, तो फिर भगवान की पुस्तक मुझे क्यों चाहिए? भगवान की पुस्तक है, उनकी दी गई है। तो ये जो क्लैरिटी है ना, क्योंकि पूरा वचनामृत तो उसमें से तो निकला हुआ है, तो मुझे वही साक्षात मिल गए, फिर वचनामृत इज नॉट इम्पोर्टेंट नहीं, वो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी तो वो ही है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष वो जो गुरु है, सदगुरु है, वो अतिशयवान, निर्मल चेतन स्वरूप वाले हैं। कैसे हैं? उनमें बहुत गुण प्रकट हो चुके हैं, निर्मल है और उसे आप साक्षात देख सकते हो, उनको अनुभव कर सकते हो। तो वह प्रभाव उनका इतना पावरफुल है कि जो वचन से भी या उनके लिखे गए, कहे गए चीजों से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो साक्षात हाजिर है। जैसे वापस मैं यही कहूं कि एक साइड में आपको गीता मिले और एक साइड में कृष्ण मिले, किसे आप चाहोगे, किसे आप मांगोगे? वापिस लोग यही कहेंगे कृष्ण, साक्षात यही मिल गए तो वो गीता उसमें आई गई ना। तो जीव को वैसा समागम योग प्राप्त हो, उसका विशेष प्रयत्न कर्तव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज परम कृपाणुदेव ने लिखी है। परम कृपाणुदेव कहते हैं कि हमें एफर्ट लेना चाहिए कि हमें सच्चे सदगुरु मिले और सच्चे सदगुरु का समागम मिले। समागम मीन्स लाइव कांटेक्ट हो। बहुत ही इसका कृपाणुदेव ने कहा है विशेष प्रयत्न कर्तव्य है। विशेष मतलब बाकी सब बाद में, पहले मैं सदगुरु को ढूंढ लूं, पहले मैं सदगुरु को प्राप्त कर लूं, उसके बाद में ये सब चीजें। और अगर सदगुरु मिल गए हैं तो बस सदगुरु की आज्ञा का आराधन और उनको ही
फॉलो करना, इन अ वे कहें तो ब्लाइंडली फॉलो करना। आपको लगेगा कि ब्लाइंडली फॉलो करने की बात कर रहे हैं, नहीं, पहले समझ से सदगुरु को प्राप्त करना है, सच्चे सदगुरु मिल जाए, उसके बाद में वो जो आज्ञा दे उसके अंदर में हमारी बुद्धि इस्तेमाल करनी है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उससे ज्यादा उन्होंने जो कहा है वो फॉलो करने में मैं अपनी बुद्धि का, मेरे सब चीजों का इस्तेमाल करूं, तन मन धन मन वचन काया, इसके अंदर में उपयोग में यूज करूं उनकी आज्ञा की आराधन में। उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी है बस मुझे वही करना। तो सिंपल स्टेप है, एक तो सदगुरु की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति के बाद में ऐसी योग्यता हो कि वो हमें कुछ आज्ञा दे और वो आज्ञा मिले, यानी भगवान का प्रसाद मिला, बस उसको फॉलो करना, फॉलो करके वापस सदगुरु से मिलना, ये जरूरी है। ये टाइम टू टाइम पीरियोडिकली सदगुरु का समागम होना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि समझो पापा जी से एक बार आप मिल लिए, बस उसके बाद में सालों तक न मिलो तो कहाँ से कल्याण होगा। या जो भी आपके सदगुरु आपको लगते हैं उनके पास से टाइम टू टाइम गाइडेंस लेना जरूरी है। ओके, अभी लास्ट पैराग्राफ और ये गाथा फिर पूरी होती है। अभी यहाँ पर मैंने ये राकेश भाई की पुस्तक में से कुछ वचन लिए हैं, वो मैं इसी गाथा के रिलेटेड वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि तेरा चैतन्य तो अति इंद्रिय आनंद का घर है। यहाँ अभी आत्मा का स्वरूप कैसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि तेरा चैतन्य यानी आत्मा वह अति इंद्रिय आनंद का घर है, अति इंद्रिय आनंद का घर है, अति इंद्रिय ज्ञान का भंडार है, अति इंद्रिय शांति का सागर है, अनंत शक्ति का संग्रहालय है, अनंत स्वभाव का समुद्र है। देखो, हमारे को हमारे खुद के आत्मा की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है। हमारा आत्मा इतना पावरफुल है, इतना अद्भुत है कि उसकी कोई कंपैरिजन नहीं की जा सकती। परम कृपाणु देव कहते हैं, जो इसमें भी आगे आएगा, कि अगर एक हीरा, पहले तो परम कृपाणु देव का एक वचन है, आत्मा से सब हीन। आत्मा के कंपैरिजन में जगत की कोई चीज कंपेरेबल नहीं है, यानी आत्मा से सब चीज उतरती है। आपका डायमंड का नवलखा हार भी उससे उतरता है। परम कृपाणु देव डायमंड के मर्चेंट थे, उनको तो डायमंड की कितनी समझ होगी आप समझ सकते हैं, और वो भी ज्ञानी पुरुष। तो एक साइड में वो डायमंड के मर्चेंट, दूसरी साइड में वो ज्ञानी पुरुष। उनका क्या वचन है, वो वचन मुझे इतना प्रिय लगता है। वो कहते हैं कि एक डायमंड यानी कोहिनूर ले लो, जो डायमंड सुपारी यानी सुपारी के शेप का, इतना बड़ा सुपारी जितना, वो भी क्रिस्टल मतलब एकदम क्लियर, जिसमें कोई दाग ना हो, कुछ ना हो, वो डायमंड की वैल्यू की नहीं जा सकती है, इतना वो प्रेशियस है। आज को कोई पूछे कि कोहिनूर के डायमंड की क्या वैल्यू होगी, तो उसका अंदाजा भी शायद लोग लगाते होंगे, बट इसको प्राइसलेस कहते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस की नहीं जा सकती, इतना वो कीमती है, उसकी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। कृपाणु देव कहते हैं वैसा प्रेशियस डायमंड मिलना भी मुश्किल है, लेकिन मिल जाए वह प्रेशियस, द मोस्ट अल्टीमेट डायमंड इन द वर्ल्ड, उससे भी ज्यादा तेरा आत्मा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मूल्यवान तेरा आत्मा है। तेरा आत्मा की कीमत तुझे पता नहीं है। तेरी मतलब तू हीरा है, इसमें भी आता है कि तू ऐसा अमूल्य हीरा है कि जिसके सामने बाकी सब हीरे फीके हैं। वो तुझे पता ही नहीं है, तुझे उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इतनी हमारी मूर्खता है या इतनी हमारी गरीबी है कि हीरा मेरे पास है और मैं दर दर भटक रहा हूं। यही बात यहाँ कहते हैं कि क्या कहते हैं, तू यानी जो चैतन्य अति इंद्रिय आनंद का घर है, अति इंद्रिय ज्ञान का भंडार है, अति इंद्रिय शांति का सागर है, अनंत शक्ति का संग्रहालय है, अनंत स्वभाव का समुद्र है। कौन? मैं खुद। ये मेरी बात हो रही है और किसी की भगवान की बात नहीं हो रही है।
मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है उसकी बात हो रही है। वो मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ, मुझे ही उसका पता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा भी अपनी वाणी द्वारा जिसको अपना महिमा कह नहीं सकते हैं, वैसा चैतन्य हीरा है तू। यानी ये आत्मा कितना अद्भुत है, इसको भगवान भी उसका वर्णन कर नहीं पाते हैं। यानी इतना महान, इतना वचन के पर है, इतना अद्भुत यह आत्मा, वह तू स्वयं है, वही परमात्मा है जो तू है, जो तेरे पास है। तेरे एक एक प्रदेश में, एक एक गुण में अनंत ताकत है। जैसे हमने अभी विल पावर की बात की, तो विल पावर कहाँ से आ रहा है? विल मीन्स आत्मा में जो पावर है वो फिर एक फिजिकल लेवल से भी आगे चला जाता है। जैसे आपने ओलंपिक्स वगैरह देखा होगा, तो ओलंपिक्स में वो लोग इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं कि दे गो बियॉन्ड द बॉडी। बॉडी तो उनकी सक्षम है ही, लेकिन सिर्फ बॉडी से ही काम नहीं होता है। अंदर की जो चाहना है, जो भावना है, जो आत्मा का पावर है, जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो इतना स्ट्रांग होता है कि मुझे ये जितना ही है, एंड देन दे गो बियॉन्ड द बॉडी लिमिट्स। इसी तरह से ये आत्मा जो है, वो भी तो आत्मा ही है, ये भी आत्मा है। ये अनंत शक्ति का भंडार है। वो शक्ति सब तेरे अंदर में भरी हुई है। जैसा ऐसा तेजोमयी प्रभु तुझमें है, अनंत शक्ति के वैभव से भरा हुआ आनंद का धाम, और भगवान तू स्वयं है। जो बात अभी हमने कही, अनंत अनंत शक्ति के वैभव से भरा हुआ है, और तू स्वयं ही भगवान है, तू स्वयं ही परमात्मा है, ये तुझे पता नहीं है। अब जाग जाग जाग, ये ज्ञानी कह रहे हैं, अभी जाग, अभी तो जाग, अभी तो तुझे पता चला कि तू स्वयं परमात्मा है, तेरे अंदर में अनंत शक्ति है, अभी तो तू जाग, अंतर में नजर कर और अपनी प्रभुता को तुझे दिखाई देगी। अगर जब तक अभी तक हमने दृष्टि बाहर की, इसके लिए बाहर के चीजों को हमने जाना, अभी हमारी दृष्टि जब ये अंदर होगी, तभी अंदर के प्रभु को हम जान पाएंगे, और उनकी प्रभुता या वो परमात्मा जो मेरे अंदर है, उसका साक्षात्कार होगा। अंतर में जाते तुझे अनंत गुणों का बगीचा यानी गार्डन, वो तुझे खिला हुआ दिखाई देगा। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, तब तक अंदर क्या है वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही हम अंदर जाते हैं, आत्मा की तरफ जाते हैं, और आत्मा के गुण जो हमारे अपने गुण है उसका दर्शन होता है, तो कहते हैं ये एक बगीचा है, ये एक गार्डन है, किसका? गुणों से भरा हुआ। ये तेरा आत्मा वो खिला हुआ है। अंदर में ऐसा आनंद आएगा, ये राकेश भाई ने लिखा है कि अंदर में ऐसा आनंद आएगा कि बाहर आने का मन ही नहीं होगा। मतलब ये आत्मा में इतना आनंद से, जैसा कहते हैं ना, परमानंद है, सच्चित आनंद है। अगर तू वहां पहुंच गया तो तेरे को आनंद से तू भरा हुआ है, उसका तू निरंतर अनुभव करता रहेगा। उसके बाद में तुझे अंदर से बाहर आने का मन ही नहीं होगा। तो एक बार परम कृपाणु देव समाधि में थे, और कहते हैं ना एकदम गहरी समाधि में थे। गहरी समाधि मतलब क्या? वो आत्मा के आनंद में, आत्मा के स्वभाव में लीन हो गए थे। और कोई व्यक्ति आता है संसार का कुछ काम लेके, उसको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस का या संसार का जो भी काम होगा, वो थोड़ा टाइम वेट करता है, लेकिन कृपाणु देव समाधि में है तो फिर उससे रहा नहीं जाता है, वो उनको जगाता है, समाधि से जगाता है। तो तभी परम कृपाणु देव ने ये शब्द कहे थे कि तूने मुझे क्यों समाधि से जगाया? तू बेशक मेरा सर काट लेता, लेकिन मुझे समाधि से जगाना नहीं था। मतलब वहां पर इतना आनंद था, इतना अंदर में सुकून था कि वहां से उससे बाहर आना ही नहीं होता है। आपको अभी सत्संग में से आप बाहर जाओगे, लगेगा अरे वापिस वही संसार, वही प्रॉब्लम्स, वही कोरोना, वही ये, मतलब अच्छा लगेगा अरे यहाँ कितनी शांति और सुख था, यहाँ पर साला कहे तो कितना प्रॉब्लम है, कितनी कितनी तकलीफें है, कितने ये है वो है, मगजमारी है, ये करो वो करो। यहाँ तो शांति है, सुकून है, आनंद है। तो यहाँ क्यों ना रहूं मैं?
तो बाहर निकलने का मन भी नहीं होगा। फिर वो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे थके हुए आदमी को पलंग पर लेटने से जो आराम और सुख मिलता है। आप पूरे दिन बहुत आपने मेहनत की हो, चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, जो भी किया हो, आप पूरे दिन बिजी रहे, और रात में जैसे ही आप पलंग पे जाके लेटते हो तो कैसा अच्छा लगता है, कितना सुख का अनुभव होता है। नाउ आई कैन रेस्ट। तो यहाँ पर कहते हैं, वैसे ही आत्मा में दृष्टि होने पर अनंत काल का आराम और सुख प्राप्त होता है। अनंत काल से जो हमने आराम और सुख प्राप्त नहीं किया है, अभी आत्मा में दृष्टि होने से ऐसा लगता है कि हाश, अभी मुझे वो सुख प्राप्त हो रहा है। जो ज्ञायकता से एक रूप है, जो ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का एकता स्वरूप अभेद पदार्थ है, वैसा आत्मा को ग्रहण कर। बड़े बड़े थोड़े शब्द है, मैं इतना सिंप्लीफाई कहूंगा कि आत्मा के ऊपर दृष्टि कर और आत्मा के आनंद में तू बस लीन हो जा। वही तेरा एकत्व, यानी बस तू अकेला, तेरे अंदर ही आनंद है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उसमें तू समा जा। उसके ऊपर दृष्टि लगाकर उस ध्येय को, यानी जो तुझे प्राप्त करना है, उसके अंतर में तू जा और उसका तू आदर कर। यानी जो, जैसे हम कहते हैं भगवान का हम आदर करते हैं, सदगुरु का आदर करते हैं, वैसे ही तू अपने अंदर में रहा हुआ शुद्ध आत्मा का भी आदर कर, सत्कार कर, आश्रय कर। और तेरी अनादि की जो विभाव दशा है, दुख दशा को, उस जैसे जैसे अभी हम ये समकित के स्टेप्स कहे ना, उसके रिलेटेड है। तो समकित के जैसे जैसे स्टेप्स पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पर हमारे को क्या समकित सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है, अपने ही अंदर रहा हुआ आत्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। और वो दर्शन इतना अद्भुत है, इतना गहरा है, इतना अचिंत्य है, इतना सुंदर है कि बस फिर और कहीं जाने की इच्छा भी नहीं है, और वही दर्शन में रहना है। और तू वही दर्शन में, यानी वही चारित्र में, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में है, आत्मा का दर्शन हो रहा है और आत्मा स्वभाव में लीन है, तो अवश्य बाकी सब कर्म तेरे कटते जाएंगे। बिकॉज और कोई चीज में तुझे रुचि नहीं रहेगी। जो हो रहा है वो होने दो, नहीं हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपने में मस्त हूँ, लीन हूँ, और वही तुझे मुक्ति दशा की प्राप्ति कराएगी। तो यहाँ पर ये गाथा नंबर 17 हमारा समाप्त होता है। किसी को भी कोई प्रश्न हो या पूछना हो या ऐड करना हो इस गाथा के बारे में, तो जरूर करिए। खूब बढ़िया है, काफी कम हो गया। स्वेलिंग तो है पर दर्द कम हो गया। हाँ मीना जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाह रही थी कि हाँ मुझे आपका सत्संग बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सत्संग को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बस ये मेरे को पूछना था कि जो सुबह के टाइम चाहती हूँ कि थोड़ा आत्मचिंतन हो, माने ध्यान लगे, वो कैसे करना होगा? देखो, जितना आप वांचन करोगे, ये आत्मा के बारे में अलग अलग पुस्तकों से जानोगे, और उसी के ऊपर में बार बार, जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, अगर आप कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट कर रहे हो, तो वही पॉइंट्स को बार बार दोहराना है। सॉरी, हाँ, पढ़ भी रही हूँ। हाँ, तो आप उसी के ऊपर में सिर्फ चिंतन मनन करते रहिए, और मेरा आत्मा कैसा है, भले आप इमेजिनेशन से भी समझने की कोशिश करिए कि भगवान जो आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा ऐसा होगा, इस तरह से होगा। जैसे बताया आनंद का गुण है, तो मेरे अंदर ही है, और मेरे अंदर ही सब सुख भरा हुआ है, उसी का मुझे अनुभव करना है। तो अलग अलग पुस्तक में से, अलग अलग सत्संग में से उसको पढ़िए, उसके ऊपर विचार करिए, फिर से पढ़िए, फिर से विचार करिए। ये कंटिन्यूअस चिंतन मनन वांचन, और इसके ऊपर ही बार करते करते, अभी जो मुझे 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले समझ में आ रहा था, उससे आज मुझे ऐसा लग रहा है कहीं अलग तरीके से मुझे समझ में आ रहा है। और शायद जैसे जैसे मेरी भी प्रगति होगी, आपकी जैसे जैसे प्रगति होगी, आपको अलग अलग
तरीके से और ज्यादा अच्छी तरह से आपको वो चीज समझ में आएगी। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए और भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के उनके आशीर्वाद लेके करिए। हाँ, और जैसे कहा जाता है सत्पुरुषों का जो योग बल है वो मुझे प्राप्त हो। तो मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप समझाइए। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कहना है? आप हमारा है ना दिल जीत लेते हो, मतलब ऐसा लगता है कि दिल को उखाड़ के आपने वो ऐसा अलग से कर दिया शरीर से, जैसे खींच रहे आप ना, ऐसा फील होता है कि आप अंदर से निकाल रहे हो कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये ऐसी फीलिंग इतनी जबरदस्त आती है। एक्सेलेंट निमेश भाई, एक्सेलेंट। देखो ये सब ज्ञानी के वचन है, मैं सब ज्ञानियों की ही कही हुई बात सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी उतना ही आनंद आता है, उतना ही अच्छा लगता है जब भी मैं ये सत्संग की तैयारी करता हूँ, और जो सत्संग होता है उसमें जितना आनंद और जितना आपको मजा आता है उतना ही मजा, शायद उससे भी ज्यादा मजा मुझे आता है। तो ये परमार्थ का मार्ग ही ऐसा है कि सबको आनंद ही आनंद देता है। और ये आनंद तो अभी सिर्फ हम शब्द से या थोड़े से आत्मा से समझ रहे हैं। ये आप विचार करो कि जब ये साक्षात अनुभव होगा तो वो अनुभव कैसा होगा। जस्ट एक कल्पना भी करे तो ऐसा लगेगा कि माय गुडनेस वो कैसा होगा। इस तो सिर्फ हम समझ रहे हैं, तो ये अनुभव तो मुझे करना ही है। तो ये भाव जरूर सबका होता होगा। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सो ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली कल का रिकॉर्डिंग में पोस्ट करना मुझसे रह गया था, तो मैं वो आज का और कल का दोनों का रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगा। और कल मेरा एक बिजनेस का मीटिंग है 5:30 बजे से, तो आइदर कल का हम स्किप करके परसों रख सकते हैं या जल्दी या लेट कर सकते हैं, जैसे आप लोग कहें। स्किप कर लेते हैं निमेश भाई। ओके, एवरीबॉडी ओके विद दैट? स्किप कर लेते हैं निमेश भाई कल का। हाँ, लेकिन आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये रिकॉर्डिंग है वह रिकॉर्डिंग को आप सुनिए उस समय, मतलब वो टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो रिकॉर्डिंग पिछली जो भी हमने सत्संग किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग में पोस्ट तो कर ही रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, क्योंकि ज्ञानी के सब वचन है, बार बार सुनने से अच्छा भी लगेगा और पक्का भी होगा। तो समय आप वही रखिए 5 से 7 बजे का, आप वो समय को उपयोग करिए, बस मैं इतना ही कहूंगा। ठीक है निमेश भाई, क्या हम 4 बजे का नहीं कर सकते निमेश भाई? आई एम ओके, अगर लोगों को 4 बजे का 4 o'clock करेंगे। आई थिंक करना चाहिए निमेश भाई, स्किप मत करिए प्लीज। निमेश भाई, इट्स फाइन फॉर मी आल्सो। ओके, बाकी लोग तैयार है? यस, ठीक है, यस। ओके, तो ठीक है, फिर कल 4 बजे करेंगे इंस्टेड ऑफ 5 o'clock, लेकिन 4 बजे शार्प शुरू कर देंगे। 5:30 बजे मेरा मीटिंग है, तो 5:30 बजे हमें पूरा करना है। ठीक है, तो कल 4 बजे का करेंगे, और रिकॉर्डिंग तो पोस्ट होती रहेगी, तो आप भी जल्दी थोड़ा रेडी हो जाना, मैं भी रेडी हो जाऊंगा 4 बजे, एंड वी विल डू द सत्संग। बस ये भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहे, और बस इसी तरह से हम इस आनंद के मार्ग पे चलते जाए और आगे आगे बढ़ते जाए। ओके, सो स्वीटी जी, वुड यू डू द ऑनर्स? Thank you, Nimesh bhai. Is it okay 4 o'clock for you? Yes, yes, Nimesh bhai. I thought there was problem for you. नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, okay. मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे तो जितनी बार कहोगे उतनी बार मैं रेडी हूँ। Fine, I'm fine. I'm fine. Thank you.
जेह स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नहु श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने के लिए सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में मोक्ष पर्यंत भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। शेष भव तुझ चरणनी सेवा हूँ तो मांगू छु देवाधि देवा सन्मुख राखो ने सेवक जानी एवी भक्त जनों निज मानी। त्रिलोकनाथ श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य परम कृपालु देव की जय। श्री सतगुरु देव की जय। आज के आनंद की जय हो। सब मोक्षों के परमार्थ की जय हो। थैंक यू आंटी। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू सो मच निमेश भाई। थैंक यू जय निमेश भाई। सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू सो ओके मच। थैंक यू थैंक यू। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरु। जय सद्गुरुदेव।